तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज है लेक्चर 3, क्लास 12th के मैथ के लेक्चर 3 है। आज हम लोग उड़ाने वाले हैं गर्दा। आज गर्दा क्यों उड़ाने वाले हैं? क्योंकि इसमें पढ़ेंगे मैट्रिक्स के जोड़, घटाव, गुणा, भाग। सभी लोग फटाफट क्लास में आएंगे, ज्वाइन करेंगे और देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम लोग इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? मैट्रिक्स का पहले। अच्छा, इसमें देखिए टाइप तीसरा क्वेश्चन है। टाइप 1 और टाइप 2 पहले पढ़ चुके हैं। आप आप नहीं देखें तो एक बार जाके आप देख लेंगे। तो टाइप 1 टाइप 3 क्वेश्चन है। हाँ, इसने बोला है निम्नलिखित आव्यूह को जोड़ें। इसको जोड़ना है। आव्यूह का जोड़ सबसे आसान, आव्यूह का घटाव सबसे आसान। जगह जोड़ घटाव होता है वैसे ही होता है। जैसे देखिए नॉर्मल एकदम गर्दा उड़ा के, एकदम गर्दा, समझ में आ रहा है ना? देखिए कैसे इसका जोड़ घटाव होता है। अगर हम इसको ऐसे कर दें, जैसे मान लीजिए हम इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से समझ पाएँ आप। तो इसको देखिए जोड़ घटाव जोड़ना है। तो जो अवयव है ना, जो अवयव, जैसे मान लीजिए ये पहला अवयव पहला के साथ जुड़ेगा, ये दूसरा अवयव, ये सब अवयव है। पहला वन, पहला अवयव, दूसरा अवयव, सारा है, पहले बता चुके हैं लेक्चर 1 और 2 में। ठीक है, ये वाला इसके साथ जुटेगा और ये वाला इसके साथ जुटेगा। जोड़िए और उसको लिखिए, हो गया आंसर। जोड़िए और लिखिए, लिखिए जोड़ के आपके लिए लिखिए इसको। 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5। फिर 4 गो आ माइनस 1 गो, तो माइनस में है तो 4 गो एगो जुटेगा तो 3 गो हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो घट जाएगा। और 3 गो 2 गो 5 गो, फिर 4 गो, फिर -3 घट गया तो 1 आ गया। तो इतना हमारा इसका जोड़ आंसर आएगा। समझ में आ रहा है ना? घटा देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 है और 4 और जोड़ कितना? -3। तो यहाँ पे 4 और प्लस माइनस -3, अब घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो इसी कारण हम लोग घटा दें, कुछ नहीं। जो पहला ध्यान रखिएगा, जोड़ घटाओ चाहे जोड़ घटा हो, वो हमेशा अपने, जैसे कि इसमें 2 गो पंक्ति हैं और 2 गो स्तंभ है, इसमें भी 2 गो पंक्ति हैं, 2 गो स्तंभ है, तो सेम होना चाहिए। कोटि सेम कोटि का होना चाहिए, है ना? सेम कोटि का, m गुणे n कोटि होता है ना, सारा बता दिया आपको। उसके बाद आते हैं, इसको जोड़ के देखते हैं। देखिए इसको जोड़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसको जोड़ने के लिए सेम वही प्रोसेस लगाएंगे। ये पहले वाला पहला से जोड़ेंगे, ये दूसरा वाला दूसरा से, तीसरा वाला तीसरा से, सारा को जोड़ के हम क्या करते हैं? देखते हैं। आइए जोड़िए ध्यान दीजिए, इसको जोड़ के देखते हैं, है ना? आइए, -7 में से 7 गया, 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। एगो और 4 गो 5 गो, एगो और 3 गो कई होगा? 4 गो। ये आपको समझ में आ रहा है बेहतरीन तरीका से। अगला 3 गो 2 गो कई हो जाएगा? 5 गो, 5 गो एगो 6 गो, -3 -2 2 हो जाता है, -3 गो और 5 गो, तो अगर -3 गो 5 गो से घट जाएगा तो 2 हो जाएगा। फिर 2 गो एगो कई हो जाएगा? 3 गो, 2 गो और -1 घट जाएगा। जैसे 2 गो और -1, तो इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस से होता है, तो 2 में से 1 जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ 1 में से 1 गया, 0। तो इतना हमारा जोड़ आ रहा है आंसर। क्या था? कुछ नहीं है, जोड़ घटाव में कुछ नहीं होता है, जब बस अवयव पहला पहला दूसरा दूसरा से मिलाते रहिएगा। अब देखिएगा, अब आता है टाइप 4 नंबर का क्वेश्चन। टाइप 4 में कहता है घटाव कैसे बनाएंगे? तो कहता है निम्नलिखित अवयव को घटाए, तो घटा के दिखाते हैं। आपके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन पढ़ाएंगे अवयव में। देखिए निम्नलिखित अवयव को क्या करना है? घटाना है। चलिए घटा के एक बार देखते हैं। ठीक है, हम घटा देते हैं। घटाना हो तो सबसे पहले इसको सेम ऐसे ही लिखेंगे, सेम ऐसे ही लिखेंगे। घटाना हो तो कैसे? देखिए, हम पहले वाला को पहले से घटाएंगे, पहले वाला को पहले से, दूसरा वाला को दूसरे से, तीसरा वाला को तीसरे से, चौथा वाला को चौथा से, ऐसे ही घटाते हैं। बार बार बोल रहे हैं आपको। तो देखिए घटाते हैं। 2 में से 1 गया, 1 आएगा भाई, सीधी सी बात है। -3 में, -3 में से आप -3 घटा देंगे, तो ध्यान लिखने का तरीका देखिए। अवयव -3 तो -3 यहाँ हो गया। अच्छा, घटाना तो घटाने के लिए घटाओ, फिर ये -3 तो -3 हो गया। अब देखिए -3 के -3, माइनस माइनस +3, कुल मिलाकर हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पे 0 लिखेंगे। ये आपको समझ में आया कि भैया यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में घट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर आगे इसको इससे जोड़िए, 2 1 कितना हो जाएगा? 3, और 1 1 कितना हो जाएगा? 2। तो इस बात को आप समझेंगे लेकिन हम गड़बड़ कर दिए, हम यहाँ पे गड़बड़ किए हैं। यहाँ इधर भी गड़बड़ किए हैं का? हाँ, इधर भी गड़बड़ किए हैं कि हम यहाँ गुणा नहीं किए। देखिए 2 देख रहे हैं, हम ध्यान नहीं दिए, 2 है तो हम ध्यान नहीं दिए। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले तो लिखेंगे ना, पहले तो इसे अच्छे से लिखेंगे, पहले गुणा करेंगे। ध्यान में रखिएगा, इस -7 के साथ 1 1 3 5 -3 2 2 1, ये आपका अवयव है कि नहीं है? और प्लस ये देखिए यहाँ पे आपको 2 दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 दिख रहा है, और ये 2 सारा से गुणा होगा। अगर अवयव के पहले कोई संख्या है तो सारा से गुणा होगा। हम ध्यान नहीं दिए थे, लेकिन हम गुणा कर देते हैं। गुणा कर दें क्या जी? 2 में 7 से, 7 दूना 14, 7 दूना कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। लिख दे 14। चलिए
अगला दो चौका 8 हो जाएगा, दो तिया 6 हो जाएगा, दो दूना 4 हो जाएगा। अब दो एकम 2 हो जाएगा, दो एकम 2 लिखते जाएगा, है जो होगा दो दूना 4। पहले इसमें गुणा किए सब में, 7 दो सते 14, दो चौका 8, दो तिया 6, फिर इसमें दो दूना 4, फिर दो एकम 2, फिर दो पचे 10। फिर इसमें करते हैं अब तीसरा लाइन में, दो एकम 2, दो माइनस में दो, यहाँ दो एकम माइनस में दो। अब इसको जोड़ घटाव करते हैं। अब जोड़ेंगे क्योंकि एक संख्या बढ़ाना पड़ता है। देखिए -7 में से 14 गया, 7 आएगा। एक में से 8 गया भैया 9 आएगा। एक में से 8 गया -7 आएगा, -7 आएगा। पूछिए कैसे? यहाँ भी देखिए, यहाँ जुटेगा, हम लोग घटाने घटा रहे हैं ना, तो यहाँ -7, इसमें से घटाना है 14। तो ध्यान रखिए माइनस में जुटता है, तो -7 और 14 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, माइनस में 21। एक में से 8 घटाना है, तो ध्यान रखना है एक में से 8 घटाएंगे तो माइनस में 7, क्योंकि 8 वाला ज़्यादा है, तो माइनस में 7। एक में से 6 घटाना है, तो माइनस में 5। ध्यान देख रहे हैं, ये घटाने का तरीका ध्यान रखिएगा। 3 में से 4 घटा रहे हैं, 3 में से 4 तो -1, क्योंकि 3 में से 4 घटेगा तो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो यहाँ माइनस में 4 ज़्यादा है तो माइनस में ना आएगा नहीं संख्या। यहाँ 5 में से 2 घटाना है तो 3 आएगा। यहाँ -3 में से 10 घटाना है तो -13 आएगा, क्योंकि -3 और -10 घटेगा तो -13 हो जाएगा, है ना। देख रहे माइनस में जुड़ता है। फिर 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा, 2 में से -2 जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 और उसमें से माइनस, अब -2 करना है तो माइनस माइनस कितना हो जाता है? प्लस, और 2 कितना हो जाएगा? 4। इस बात पे गौर करिएगा। एक में से -2 जाएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा। हम ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ संख्या है। अब देखिएगा यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, कोई से नहीं है। अब देखिए ध्यान से, हम ध्यान नहीं दिए थे। अब यहाँ पे क्या करना है? अब इसमें भी पहले संख्या से गुणा करेंगे। पहले जोड़ घटाव करने से पहले संख्या से क्या करेंगे? गुणा। यहाँ पे देखिए संख्या है, तो संख्या से गुणा करते हैं। यहाँ पे पहले 2 1 -3 1, ठीक है। और यहाँ संख्या से -4 को गुणा करें, 4 एकम 4, ठीक है। 4 तिया माइनस में 12 हो जाएगा, 4 दूना 8, ठीक है। यहाँ 4 एकम 4। क्लियर है? समझ में आया? आप चाहते तो इस माइनस से भी गुणा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस को रहने देते हैं। 4 से 7 से गुणा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 एकम 4। अब घटाते हैं, जो आंसर आएगा हमारा आंसर होगा। घटाइए, 2 में से 4 गया -2, क्योंकि 4 ज़्यादा है, माइनस में आएगा। -3 में से -12 गया, तो -3 में से -12 गया, है ना। तो आएगा -3 के 3, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 12 प्लस में 12 हो जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी? 9, प्लस में 9, तो प्लस में कितना होगा? 9। अब इसको 1 में से 8 जाएगा -7, 1 में से 4 जाएगा -3। आपको बनाने आता है ना जी? ध्यान रखिएगा, हई पहले संख्या माइनस बीच में, हई संख्या बाद में। इन्हें कि बड़का को पहले लिख दिए है। मैं हई मान लीजिए 2 में से 1 घटाना है, तो हम एक, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे कह रहा है कि आप 2 में से 4 घटे, तो 4 को पहले लिख दें, 2 को बाद में, गलती हो जाएगा। हेकरा का पहले लिखाएगा, हेकरा का बाद में, बीच में माइनस रहेगा, तब हमारा संख्या सही हो पाएगा। अगला देखिएगा, अब इसको घटाते हैं। अब देखिए ऐसे, देखिए इसमें भी देखिए दो, ये कितना बाई कितना कोटि का है? तो 3 गुणे 2 कोटि का है, ये भी 3 गुणे 2 कोटि का है। मतलब 3 गो स्तंभ ऐसे, 3 गो पंक्ति और 2 गो स्तंभ, m गुणे n कोटि का है। घटाइए, पहले इसमें गुणा करने वाला कुछ नहीं है, डायरेक्ट घटाते हैं। घटा के देखते हैं, आइए। 7 में से 2 जाएगा 5, 3 में से 1 जाएगा 2, -2 में से 1 जाएगा -3, क्योंकि जुड़ जाता है माइनस माइनस माइनस, अरे -2 में से 1 जाएगा, -2 में से 1 गया, अब कितना होगा? -3, जुड़ जाता है भाई, माइनस माइनस। अगला 1 में से 8 गया -7, 1 में से 5 गया -4, 3 में से 4 गया -1। यही हमारा आंसर होगा। तो कुछ नहीं था जोड़ घटाव में। अब आता है गुणा कैसे होगा। तो गुणवा में थोड़ा सा समझना है। अब आपको हाथ का इशारा लेना पड़ेगा। अगर हाथ की इशारा आप सीख गए तो सारा खेल खत्म। गुणा में हाथ की इशारा समझिए। हाथ की इशारा का मतलब हुआ, इसको ऐसे करके ऐसे गुणा करना है। मतलब ये ऐसे है ना, तो इसको जाके ऐसे गुणा करना है। पट, खड़ा को पट में, खड़ा को पट में, इसको उठा के एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर इसको उठा के एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे। जैसे मान देखिए आपको दिखाते हैं, जैसे आप समझ में आएगा। जैसे देखिए मान लीजिए इंक का डब्बा है, तो आप ऐसे उठाएं इन दोनों संख्या को और ले आके ऐसे गुणा कर दिए, ऐसे है ना, ऐसे गुणा कर दिए, ठीक है। और फिर उसको उठा के ऐसे गुणा कर दिए, फिर इसको उठा के ऐसे गुणा कर दिए, फिर इसको उठा के ऐसे गुणा कर दिए। तो इसको जोड़कर लिख दीजिए, हो गया आंसर, है ना। इसको उठाइए ऐसे गुणा करिए, अरे ऐसे, खड़ा को मत करिए, ऐसे करिए। इसको उठाइए, ऐसे उठाइए और ऐसे गुणा करिए, ऐसे उठाइए, ऐसे गुणा करिए, ऐसे उठाइए, ऐसे गुणा करिए, ठीक है। ऐसे उठाइए, ऐसे गुणा करिए। पट को उठाइए, खड़ा कर दीजिए।
पॉट को उठाइए, खड़ा कर दीजिए। तो हाई पॉट को उठा के एक बार इससे और एक बार इससे, फिर एक बार पॉट को उठा के एक बार इससे और एक बार इससे गुणा करना है और लिख देना अवयव, आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी 2/2 कोटि का अवयव है, तो गुणा करें। आइए गुणा करके दिखाते हैं कैसे गुणा होता है। बहुत समझने वाली बात है, समझ गए तो आप बेहतरीन हैं, नहीं समझे तो समझाएंगे आपको। देखिए हाई है आपका ऐसे पॉट, ऐसे है, ऐसे उठाएंगे, ऐसे है, ऐसे करेंगे, ऐसे ना, चाहे ऐसे करेंगे तो इसको ऐसे करके ऐसे पट में गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे पट को उठाइए, ऐसे खड़ा से गुणा कर दीजिए। तो करिए, ये हो गया, ऐसे करिए। तो ये पट है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और एक बार 2 जाके 3 से और 3 इस, यहाँ पे 2 3 2 3 गुणा होगा। तो इसको उठा के ऐसे करिए, तो 2 3 2 3 6 प्लस के प्लस, ठीक है, और फिर 3 एकम 3 हो गया। यानी इसको उठा के एक ऐसे गुणा करके जोड़ के लिख दिए। फिर इसको उठा के ऐसे, ऐसे है ना, तो ऐसे गुणा करके जोड़ देना है। तो फिर 2 दूना 4 और 3 चौका प्लस में 12 जोड़ दिए लिखकर। फिर इसको एक, अब इसको फिर ऐसे इसको 1 5 को उठा के ऐसे खड़ा गुणा करिए। 1 में 3 से, 3 एकम 3, फिर 5 एकम 5 जोड़ दीजिए। फिर इसको उठा के इससे 1 दूना 2 प्लस में 5 चौका 20, अभी हो गया, जोड़ दीजिए, गुणा हो गया आंसर। 6 3 9, यहाँ 12 12 4 16, 5 3 8, यहाँ 20 और 2 22 हो गया हमारा गुणा आंसर। तो ध्यान रखना है कि पहले हम पॉट को उठाएंगे, खड़ा कर देंगे, पॉट को उठाएंगे, खड़ा कर देंगे, ऐसे पॉट को उठाएंगे और खड़ा कर देंगे, पॉट को उठा के खड़ा करके गुणा करके जोड़ के रख देंगे। पहला जितना होगा हैंगा उठाएंगे, हैंगा गुणा करेंगे और जोड़कर लिख देंगे, हैंगा उठाएंगे, गुणा करेंगे, जोड़ कर, ऐसे है ऐसे गुणा करना है, ऐसे है ऐसे गुणा करना है। सेम आते हैं अगला कंडीशन में। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ध्यान रहना है कि ये गुणा हो सकता है, क्यों? क्योंकि देखिए ये 2 है, पट होगा तो 2 मिल जा रहा है, ये 2 है, पट हो रहा है तो 2 मिल जा रहा है, ये 2 है, पट है, 2 मिल जा रहा है। इसको उठा के एक बार इससे, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे, सबको जोड़ के लिखेंगे। कैसे देखिए, आगे बढ़े, ऐसे यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। देखिए कैसे, हम इसको उठा के यहाँ गुणा करेंगे, 7 दूना 14 और 3 दूनी का 9 प्लस कर दिए। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसको उठा के अगर 2 बार करते हैं, एक दूसरा से करते हैं, 7 एकम 7, 3 एकम 3, दोनों को जोड़ देते हैं। फिर इसको उठा के एक बार इससे करते हैं, 7 5 35 और 3 दूना 6 जोड़ देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अगला इसको अब इसको उठा के अब एक बार इससे करना है, इससे और इससे, तीनों से करना है, जोड़ देना है। तो 2 एकम 2 और फिर 1 3 3 और जोड़ दिए। अब इसको 2 एकम 2 और फिर 1 से 1 जोड़ दिए। ठीक है, फिर इसको उठा के ऐसे 2 5 10, फिर 1 1 1 दूना 2 जोड़ दिए। फिर अब तीसरा को गुणा करेंगे, अब तीसरा को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, किसको गुणा करेंगे, इस तीसरा को, इस तीसरा को क्या कर देंगे, गुणा। इस तीसरा लाइन को अब गुणा करेंगे, इसको उठा के ऐसे और खड़ा गुणा करेंगे। तो 5 ऊपर जाएगा, 3 1 नीचे आएगा, तो 5 दूना 10 प्लस 1 3 3, फिर इसको उठा के एक बार ऐसे करेंगे, 5 एकम 5, ठीक है, प्लस में 1 एकम 1, फिर इसको ऐसे ही उठाएंगे, ऐसे करके हाथवा ऐसा चेंज कर देंगे, ऐसे उठा के ऐसे हाथ मूव करेंगे। तो 5 4 25 प्लस 2 एकम 2। अब जोड़िए, जो आंसर आएगा हमारा गुणा आंसर आ जाएगा। 14 9 कितना हो जाएगा, 6 3 23 हो जाएगा, है ना। अब 7 3 10 हो जाएगा, 35 41 हो जाएगा, 6 41 हो गया, यहाँ 3 2 5 हो गया, यहाँ 3 2 1 3 हो गया, यहाँ 10 2 12 हो गया। यहाँ आप देखिएगा 10 2 12 के बाद से यहाँ 10 3 13 हो जाएगा, यहाँ 6 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ 25 2 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ये था हमारा गुणा। गुणा में ना आप ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे हाथ का मूव है, हाथ का मूविंग देखिए, हाथ को ऐसे रखना है और ऐसे उठा के घुमा देना है, ऐसे रखना है, उठा के ऐसे घुमाना है। यानी इसको उठाकर एक बार इससे किए जोड़ दिए, इसको उठा के एक बार इससे किए जोड़ दिए, एक उसको उठा के इससे किए जोड़ दिए, फिर दूसरा को उठा के 3 बार, फिर तीसरा को उठा के 3 बार लिखते रहिए और जोड़ दीजिए, हमारा आंसर क्या हो गया, आ गया। तो आपको गुणा समझ में आया? तो ये था गुणा, बोलिए समझ में आया? तो मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर टाइप 4 लेक्चर 4, ठीक है। टाइप 5 पढ़ेंगे, क्योंकि 4 टाइप था ना ये। कितना टाइप था, कितना टाइप था बाबू, 4 टाइप था, गुणा उड़ा 5 टाइप था, 5 टाइप था। 6वां पढ़ेंगे लेक्चर 4 में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।